नमस्कार दोस्तों, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने राम मंदिर में चढ़ावे की धनराशि को लेकर बड़ा संगीन आरोप लगा दिया है। अखिलेश यादव ने क्या कुछ लिखा सोशल मीडिया पर, सबसे पहले आपको वो बताते हैं। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, समस्त विश्व में भगवान राम के उपासकों के लिए यह एक बेहद संवेदनशील समाचार है कि राम मंदिर के चढ़ावे की करोड़ों की रकम गायब पाई गई है। यह मंदिर ट्रस्ट के लिए अत्यंत शर्मनाक स्थिति है। कोई भी सफाई देने के लिए सामने नहीं आना चाहता है। न्यायालय से स्वतः संज्ञान लेने की मांग है, क्योंकि इसका सीधा संबंध वैश्विक स्तर पर समस्त सनातनी समाज की प्रभु राम में गहरी आस्था से जुड़ा है। सरकार की चुप्पी संदिग्ध है। अखिलेश यादव ने जब ये सोशल मीडिया पोस्ट लिखा, इसके बाद हड़कंप मच गया। दावा यह किया जा रहा है कि 7 करोड़ से ज्यादा की रकम उस चंदे से, उस धनराशि से जो दान में आती है, उससे गायब है। इससे पहले दोस्तों, समाजवादी पार्टी के नेता पूर्व विधायक पवन पांडे ने भी क्या आरोप लगाया। पवन पांडे ने क्या कुछ कहा, क्योंकि वो अयोध्या के रहने वाले हैं, अयोध्या के विधायक रह चुके हैं। आप उनकी बात सुनिए। लोग श्रद्धालु आते हैं, उसमें दान पात्र में पैसा देते हैं, अपनी आस्था जाहिर करते हैं। अगर उस पैसे में से जो सुनने में आ रहा है करोड़ों रुपए की लूट हुई है, डकैती एक तरह से, अगर प्रभु श्री राम के मंदिर से पैसा चोरी हो रहा है, ये चोरी नहीं है, डकैती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो लिखा है, मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। और कई पत्रकार बंधुओं ने अपने वॉल पे लिखा है। अभी तक ट्रस्ट का कोई जवाब नहीं आया। पहले भी हमने घोटाले खोले थे, जमीन का घोटाला हुआ था पहले, और विभिन्न तरह के घोटाले हुए। और सबसे बड़ी जांच का विषय तो यह है कि अभी जो पकड़ा गया, ये तो 1 हफ्ते का मामला है। जब से राम मंदिर में चढ़ावा चढ़ रहा है, जब से श्रद्धालु आ रहे हैं, जब से लोग दान पात्र में पैसा डाल रहे हैं, अब तो यह विषय है कि कब से चोरी हो रही है, कब से चोरी हो रही है। जांच तो इस विषय की होनी चाहिए कि कब से चोरी हो रही है, कब से पैसा गायब हो रहा है। तो दोस्तों, जैसे ही समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडे और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को उठाया, उसके बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी सामने आए और उन्होंने भी यह मुद्दा उठाया। आपको याद होगा, संजय सिंह कई बार अयोध्या में जमीनों में हेरफेर का मामला भी उठाते रहे हैं। संजय सिंह ने क्या कुछ कहा, वो सुनिए। इसमें जो एक उनके पदाधिकारी का बयान आया है, वो भी साफ तौर पे मना नहीं कर रहे हैं। उसमें कहीं से भी वो ये नहीं मना कर रहे हैं कि भाई चोरी हुई या नहीं हुई। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, भाजपाइयों को प्रभु श्री राम में कोई आस्था नहीं है, कोई श्रद्धा नहीं है। ये फर्जी खाली अपने आप को राम भक्त बताने का काम करते हैं। इनसे सावधान रहना होगा। ये चंदा चोर लोग हैं, मैं पहले दिन से कह रहा हूं, तो इनसे सावधान रहिए। ये करोड़ों की चंदा चोरी का जो मामला हुआ है, नया जो मामला सामने आया है, इसको लेकर आवाज़ उठाइए। हम अपने भगवान श्री राम के नाम पर, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर चंदा चोरी नहीं होने देंगे, उनके चढ़ावे में चोरी नहीं होने देंगे और इसके खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। जब ये मसला बड़ा हुआ, जब आरोप लगने शुरू हो गए, जब 4 संदिग्धों के पकड़ने की बात सामने आ गई, तो इसके बाद दोस्तों चंपत राय सामने आते हैं और चंपत राय क्या कुछ कहते हैं। चंपत राय की बात सुनिए। सज्जनों, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। ये कार्य कई दिनों तक चलता है। यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है। धन्यवाद। तो चंपत राय ने जो कुछ कहा दोस्तों, वो आपने सुना। और इसके बाद एक और ट्वीट अखिलेश यादव की तरफ से आता है। अखिलेश यादव लिखते हैं, स्पष्टीकरण ही स्पष्ट नहीं है, लगता है इनके लिए हर हफ्ते की यह साधारण बात है और इतनी अधिक साधारण है कि ये इसे अब उल्लेखनीय भी नहीं मानते। चेहरे के भाव और देह की भाषा हताशा और निराशा से भरी है। ट्रस्ट के सभी सदस्यों को एक साथ बैठाकर स्पष्टीकरण दिया जाए और आंकड़ों के मिलान के लिए सीसीटीवी के साक्ष्य का सहारा लिया जाए। जैसे ही सारे ट्रस्टी एक साथ बैठेंगे तो सच तत्काल
बाहर आ जाएगा, क्योंकि उनमें हर कोई एक जैसा नहीं है। इस हेरा फेरी की शंका के केंद्र में जब कोई एक व्यक्ति विशेष है ही नहीं, तो फिर किसी एक के स्पष्टीकरण का क्या महत्व। यह भी स्पष्ट किया जाए कि 40 सेकंड का स्पष्टीकरण आने में इतने घंटे क्यों लगे, और स्पष्टीकरण के नाम पर 1 मिनट बोलना भी भारी क्यों पड़ रहा है। प्रदेश सरकार की चुप्पी की तरह यह सफाई भी संदिग्ध है। ऐसा लग रहा है जैसे स्पष्टीकरण के नाम पर शाब्दिक औपचारिकता निभाई जा रही है। संपूर्ण विश्व का सनातन समाज इस बेहद कमजोर स्पष्टीकरण से और भी अधिक शंकित और आहत हुआ है। तो अखिलेश यादव लगातार राम मंदिर में जो चढ़ावे की धनराशि है, उसमें जो तथाकथित आरोप लग रहे हैं धनराशि में हेरफेर के, उस पर नाराजगी जताते हुए नजर आ रहे हैं और पूरी तरीके से स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। जब कुछ पत्रकारों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी से सवाल पूछा इसको लेकर, तो क्या कुछ उन्होंने कहा, वो किस तरीके से नाराज नजर आए, आप वो देखिए। अखिलेश यादव ने आज कहा है कि जो चढ़ावे की राशि है 7 करोड़ मंदिर से गायब हो गई है, सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए है। ये सरकार का विषय नहीं है, मंदिर प्रशासन का विषय, मंदिर प्रशासन उसका जवाब देगी। लेकिन अभी तक इतना 7 करोड़ की राशि जो चढ़ावे की है गायब हो गई है, क्योंकि सनातन पर ये एक चोट है। और आपकी कहाँ पे कौन कह रहा गायब हो गई है? तो अखिलेश यादव ने तो अखिलेश यादव कहते रहे, उनका हम जवाब थोड़ी देते रहेंगे। अब दोस्तों एक बात तो बिल्कुल साफ हो चुकी है कि अखिलेश यादव ने जो आरोप लगाए, संजय सिंह ने जो आरोप लगाया, और उसके बाद ये जो पूरा मसला सामने आया है, इस पर एक निष्पक्ष जांच की जरूरत है, ताकि सभी लोगों को, देश के सभी नागरिकों को, पूरी दुनिया में जो लोग भगवान राम में आस्था रखते हैं, उन सभी को यह पता चल सके कि अयोध्या में आखिर किस तरीके की चीजें हो रही हैं। क्या वाकई अयोध्या में प्रभु श्री राम के चरणों में आने वाली धनराशि जो चंदे के रूप में आती है, भक्तों की आस्था के रूप में आती है, क्या उसमें कोई हेरफेर की गई है, और अगर की गई है तो उसके पीछे कौन लोग हैं।